नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। और असम में इस बार दाढ़ी वाला कार्ड चल रहा है, लेकिन जो सहयोगी दल है AIUDF का असम के भीतर जो चुनावी मैदान में है कांग्रेस, जरा सुनिए क्या प्रतिक्रिया आई कांग्रेस की तरफ से। ये जो लोग बोल रहे हैं, जिस तरह के हमारे साथ हैं, ये उनके अपने निजी बयान हो सकते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी गरीबों की, हर उस आदमी की पार्टी है जो देश का भला चाहता है, जो इंसान का भला चाहता है। अपने स्वार्थ की पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का भला हो चाहे ना हो, हम चाहते हैं कि वहाँ के निवासियों का, वहाँ के हर आदमी का जो हमें विश्वास रखता है, उनका भला जरूरी है। सत्ता की जरूरत नहीं, पर हम चाहते हैं कि भारत रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। इस तरह के नहीं आपने देखा जैसे मशीनें, बीजेपी के नेता मशीन लेकर घूम रहे हैं। देखिए, वो हमारे साझेदार जरूरी है, पर हम तो कह रहे हैं कि हम तो देश के लिए हैं, भारत के लिए हैं, भारत के लोगों के लिए हैं। उनके निजी बयान हो सकते हैं, हमारी पार्टी ऐसे बयानों से दूरी बनाएगी। हम तो भारत के लिए सरकार चुनना चाहते हैं, भारत के फायदे के लिए चुनना चाहते हैं। असम में ऐसा माहौल बने कि भाईचारा, ये हिंदू मुसलमान सिख की लड़ाई हम नहीं करते हैं। हम तो ये सोचते हैं कि इंसान को इंसान से जोड़ना है, इंसान के काम करने हैं। हमारा जो एजेंडा यही है कि भारत मजबूत हो। भारत इन बातों से कमजोर होगा और हम इन बातों का समर्थन नहीं करते हैं। जगदीश शर्मा साहब, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का अलग ही पक्ष है, वो उनका निजी बयान है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे मेहमान, स्वागत कर लेते हैं। शांत प्रकाश जाटव साहब हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं डिबेट में। स्वागत आपका शांत प्रकाश जाटव साहब। विपिन शर्मा साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, स्वागत है विपिन जी आपका भी। और जगदीश शर्मा साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के सहयोगी दल ही है AIUDF असम के भीतर। जगदीश शर्मा साहब, अभी आप कह रहे थे, हमने आपकी बाइट सुनाई है, आप कह रहे थे कि कांग्रेस इसको लेकर नहीं कह रही है कुछ, उसका अलग पक्ष है, ये उनका निजी बयान होगा। क्या वाकई में ये निजी बयान ही उनका आप कह रहे हैं अभी भी? अब्दुल जी, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ ना, दाढ़ी की बात करिए। क्या वो चाहते हैं कि दाढ़ी मतलब प्रधानमंत्री भी दाढ़ी रखते, प्रधानमंत्री की सरकार बन जाए? ये तो क्या है कि वहां की उसकी अपनी बात है, निजी बात है। कांग्रेस पार्टी तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कह सकते हैं कि सारे धर्मों की पार्टी है। सबको, सबके लिए काम करना चाहती है। एक ऐसा भारत बनाना चाहती है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहें और अपने देश को आगे की तरफ ले जाएं, अपने देश के बारे में सोचे, अपने तो देश ये के बारे जरूरत में क्यों चर्चा पड़ी करें। आपके सहयोगी दल के नेता को कि वो ये मंच पर कहें कि दाढ़ी, टोपी और लुंगी पहने जो शख्स होंगे आने वाली सरकार में आप उन्हीं को देखेंगे? आखिर ये जरूरत क्यों आन पड़ी? अगर उनका निजी बयान भी है तो ये जरूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि आप तो उनके सहयोगी दल है ना साहब। अब्दुल जी, आपने एक बात छोड़ दी है, उनका गरीब आदमी। आप गरीब के साथ जोड़ो। वो गरीब आदमी की सरकार, अपने भाईचारे की सरकार, इस तरह की सरकार चाहते हैं। लुंगी तो हमारे देश में कौन नहीं पहनते? हमारे हरियाणा में लुंगी पहनी जाती है। लुंगी के पहनने वाला कोई, तो आप सहमत है ना उनकी बात से? आप कह रहे हैं कि हम उनकी बात से सहमत है। इसको घुमाया जा रहा है, डिबेट को ना घुमा के ये कहा जाए। मैं तो कहता हूँ उनका निजी बयान हो सकता है। कांग्रेस पार्टी तो सभी के लिए साथ करी है, आसाम के साथ करी है। आपने देखा हमारी नेता प्रियंका गांधी ने 5-6 वादे करे हैं, वो पूरे करेंगे। महिला की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, पैसा देंगे 2000 रुपए उसे, और महंगाई कम करेंगे। जो वादे कांग्रेस ने, मुद्दों की बात पर चर्चा बहस होनी चाहिए। ये लुंगी, दाढ़ी और टोपी वाली बात नहीं होनी चाहिए। टोपी तो ये की किसने बात सर की किसने? जगदीश जी, बात किसने की है? लुंगी, टोपी और दाढ़ी की बात किसने की है? हम तो नहीं की, हमने तो नहीं की है। ये खुद आपके सहयोगी दल ने तो की है ना। मैंने कहा उनके निजी बयान हो सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी ऐसी चीजों में विश्वास नहीं रखती है। भारत के लोगों में विश्वास रखती है। उनका निजी बयान हो सकता है, आप लोग क्यों? ठीक है जाटव साहब, आपका पॉइंट आया। जगदीश जी क्या कहना चाह रहे हैं? इसके बाद मैं जा रहा हूँ विपिन जी। ठीक है जाटव जी, विचारणीय और दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। अब्दुल भाई जो जाटव जी कह रहे हैं ना कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, शर्म की बात है। पूरा देश देखता है कि धर्म की राजनीति कौन करते हैं। जिस दिन बंगाल में चुनाव होते तो हमारे देश के मुखिया बांग्लादेश में जाकर वहां 3 बार मंदिरों में कैसे झुके, कैसे प्रार्थना करी। यहाँ तक कह दिया कि देश जब आजाद हुआ था मैंने भी योगदान दिया। बड़े शर्म की बात है कि मंदिरों में तो आप भी जा रहे हैं, मंदिरों में आप भी गए हैं, प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गए। 2014 को याद कर लीजिए, 19 को याद कर लीजिए। आप देखिए ना सर, ये मत कहिए कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कौन जा रहा है मंदिरों में।
मंदिर मंदिर आप भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जाकर वहां शरणार्थी हो गए हैं जिस दिन वोटिंग हो रही है। अरे सर ये जगदीश जी अगर आप तस्वीरें निकाल लीजिए, तस्वीरें निकाल लीजिए, उसमें आपकी भी तस्वीरें बकायदा बहुत सारी हैं जहां चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मंदिर मंदिर आप भी जा रहे हैं। देखिए मंदिर आ रहा हूं श्याम प्रकाश यादव जी, आ रहा हूं, इस पर भी आ रहा हूं मैं। विपिन जी से इस पर रिएक्शन ले लूंगा, ठीक है, आ रहा हूं मैं। हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। जगदीश शर्मा साहब बयान ऐसे दे दिए जाते हैं और उस पर आप कहते हैं वो उनके निजी बयान है। मैं विपिन जी के पास जा रहा हूं, आप दीजिए। अब्दुल जी मैं विपिन शर्मा जी की बात से 100% सहमत हूं। मुद्दे चुनाव में होने चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार है, काम, व्यवसाय। आपको याद होगा ये भारत 70 साल में हमने बनाया है, जो आज ये लोग आकर आराम से बेच रहे हैं, हर तरीके से बेच रहे हैं। भारत को नहीं बेचने की बात थी, आप भारत को बेचने की बात करें। मैं समझता हूं विपिन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनाव में चाहे किसी भी दल की बात हो, उसके करे हुए उसके वादे पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में सब नहीं होता है। हमारे देश में तो हिंदू मुसलमान को कैसे घुमा जाए, मंदिर मस्जिद में कैसे मत्था टेका जाए, ये सारा खेल उस पर चल रहा है। विपिन जी बिल्कुल ठीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने देश से जो वादे करे, साहब जगदीश शर्मा साहब, विपिन जी बिल्कुल सही है। तो आपके ही सहयोगी दल की तरफ से ऐसा बयान आ जाएगा तब आप कहते हैं वो उनका निजी बयान है। आप उन पर बहस नहीं करेंगे। जगदीश शर्मा साहब नहीं, जगदीश शर्मा साहब चर्चा कराइए। जगदीश शर्मा साहब चर्चा किस पर करनी है किस पर नहीं करनी है वो हमें निर्धारित करने दीजिए, हमें तय करने दीजिए। और ये चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि आप ये कह रहे हैं ना सर जगदीश शर्मा, आप कह रहे हैं वो उनका निजी बयान है। आप जब आपका सहयोगी दल का नेता इस तरह के बयान देगा तो हम कैसे यकीन कर लें कि आप जमीनी मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे नहीं, मैं तमाम सियासी दलों की बात कर रहा हूं। अब्दुल जी ये श्रेय कहीं मीडिया को भी चाहता है। आपको आज मुद्दा रखना चाहिए था काम रोजगार का, बेरोजगारी का, जगदीश शर्मा साहब मुद्दा क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो हमें डिसाइड करने दीजिए। जगदीश शर्मा साहब मुद्दा क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो हमें डिसाइड करने दीजिए सर। नहीं जगदीश शर्मा जरा रुकिए जगदीश शर्मा साहब बात करोगे 50 दिन दे दो, देश ने 5 साल दे दिए। जगदीश शर्मा साहब मुद्दा क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो हमें डिसाइड करने दीजिए, हमारी एडिटोरियल टीम को डिसाइड करने दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल यह है कि जब आपका सहयोगी दल का नेता एक मंच पर इस तरह का बयान देगा तो आप क्यों उनके साथ खड़े हुए हैं? आप क्यों ये कह रहे हैं कि वो उनका निजी बयान है? आप उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की बात करते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि यह गलत बयानबाजी की गई है? और इससे ज्यादा कहेंगे क्या ये गलत बयान है? मैं तो कह रहा हूं उनका निजी बयान है। अच्छा, लिखत में चाहिए लिखत में ले लो। कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी है, हर धर्म और बावजूद उसके अभी उन्हीं के साथ ही तो चुनाव लड़ रहे हैं ना आप। अब हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। नहीं, आप लड़ किसके रहे हैं? चुनाव किसके साथ लड़ रहे हैं सर? जो लोग जगदीश शर्मा, अगर गलत बयानबाजी की गई है चुनाव उन्हीं के साथ मिलकर ही तो लड़ रहे हैं आप। देखिए ऐसा होता है जब परिवार बड़ा होता है ना, अच्छा, तो बर्तन भी खड़कते हैं, अच्छा, कई बातें निकल जाती क्या बात है सर? पर इसमें हम उनका समर्थन नहीं करते। हम तो बार बार कह रहे हैं आप विकास की बात करें, आप महंगाई की बात करें, आप बेरोजगारी की बात करें, उन पर बहस कराइए। बहस बहुत हुई है सर, लेकिन जिस बात पर बहस हो रही है इस वक्त सार्थक बहस हो रही है। जाटव साहब आइए जरा, जाटव साहब आइए जरा। आप बहस का मुद्दा रखिए कि मैं देश सर मैं क्या कह रहा हूं जगदीश शर्मा, बहस किस पर करनी है हमें डिसाइड करने दीजिए सर। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा जगदीश शर्मा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किस पर बहस करनी है किस पर नहीं करनी है। आप जो जिस वक्त इस पर बहस हो रही है उस पर जवाब दीजिए ना जगदीश शर्मा। जिस पर बहस हो रही है उस पर जवाब दीजिए ना। आप समय जाया कर रहे हैं, समय जाया कर रहे हैं। जाटव साहब आइए जरा। आपको पता किस तरह की सरकार है? महंगाई की बात करो ना, आप बेरोजगारी की बात करो ना, उनका जीडीपी की बात करो ना। कितने सवाल देश में आप काहे के लिए उनकी नकल कर रहे हो? वो युवराज है, करके लोग मार रहे हैं, उसकी बात करो ना। कितनी बात करने की है? अब तो घुमा हिंदू मुसलमान, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति करती है? काहे के लिए क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हिंदू मुसलमान आप लोग करते हैं। सबसे पूछता है रोजगार दो, महंगाई कम करो, पेट्रोल डीजल में आग लगनी उसकी कम करो, विकास की बात करो, 70 साल से जगदीश शर्मा साहब रुकिए जरा, जाटव साहब रुकिए। जगदीश शर्मा साहब, आपने बेरोजगारी का जिक्र करा, आपने महंगाई का जिक्र करा, आपने शायद JK 24/7 न्यूज नहीं देखा।
आप देखिए जरा, पिछले रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, डिबेट्स उठा के देखिए, सब पर बहस हुई है और सवाल पूछे गए। आज की बहस का मुद्दा दरअसल इसलिए है क्योंकि आपका सहयोगी दल का नेता जब इस तरह की बयानबाजी करेगा और आप कहते हैं कि वो उनका निजी बयान है, फिर कहते हैं नहीं गलत बयानबाजी है, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी उन्हीं के साथ खड़ी होकर चुनाव लड़ेगी, तो वो अपनी साख बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतर रही है ऐसी पार्टी के साथ जिसके नेता ऐसे बयानबाजी दे रहे। तो सब सवाल आपसे पूछना पड़ता है जगदीश शर्मा साहब, वो सवाल आपसे पूछना पड़ता है और उसका जवाब दीजिए। मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ, मेरा जवाब ले लीजिए। मैं सिंपल प्यारा सा जवाब देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आपने कहा वो हमारे अलायंस है, हमने माना, हमने कहा निजी बयान है, ये भी माना। भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री और देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री ने कहा कि चाइना का एक भी कदम अंदर नहीं आया है और रक्षा मंत्री कह रहा कि अंदर आ गए। क्या भारतीय जनता पार्टी बात यहाँ की करो भैया, जगदीश शर्मा देश को हिंदू जगदीश शर्मा साहब बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अब्दुल भाई, जो किसान की बात करे वो आतंकवादी, जो किसान की बात करे वो देशद्रोही, जो मुद्दों की बात करे वो विजय कांग्रेस का होगा। विपिन जी ने ये तो कहा था कि रोजगार पर, महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, हमने समर्थन करा क्योंकि आज वो मुद्दे हैं। इन्होंने वादे करे थे देश से कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, आधे रेट में कम कर दूंगा। बाबा रामदेव ने भी टीवी में बोला कि तुम्हें 30 रुपए लीटर चाहिए तो बीजेपी को चुनो। तो कहीं ना कहीं मुद्दे की बात करने वाला या तो कांग्रेस हो जाएगा या देशद्रोही या आतंकवादी हो जाएगा। जगदीश सही शर्मा बात तो है कि साहब, हमारे देश के मुखिया ने, जगदीश शर्मा हमारे साहब, देश के मुखिया ने सुनिए जरा, वोटिंग होती बंगाल में, जगदीश शर्मा आप यही तो नहीं चीजें बांग्लादेश सुनते, में जाकर मंदिर में नमाज पढ़ी, आप यही तो चीजें नहीं सुनते। जानना चाहता। जगदीश शर्मा साहब, अगर विपक्ष में जो इस वक्त कांग्रेस है उसमें इतना दम होता तो आज की तारीख में महंगाई, रोजगार के मुद्दे पर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे होते विपक्ष के नेता, वो नहीं नजर आए थे। लेकिन मैं आज बेरोजगारी या फिर महंगाई पर नहीं चर्चा कर रहा हूं, मैं असम को लेकर आपके बयान को लेकर चर्चा कर रहा हूं। तो मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं सर, क्योंकि ये पूरी की पूरी डिबेट डाइवर्ट हो रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ देखिए सर, रुकिए जगदीश शर्मा, सवाल यह है कि आपकी तरफ से लगातार इस तरह की बयानबाजियां हुई हैं और आपके भी तमाम नेता चुनाव से पहले मंदिर मंदिर गए हैं, तो इस बात को लेकर आप विपक्ष या फिर बीजेपी पर नहीं बोल सकते कि वही मंदिर मंदिर जा रहे हैं सर। अब्दुल भाई, आपका जवाब देने का मौका मिला, मेरी 2 मिनट सुन भी लेना। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी धरने प्रदर्शन नहीं कर रही है, खूब कर रही है, रोडों पर है, अपनी जनता के बीच में, पर मीडिया के भाइयों को कह दिया जाता है मोदी के खिलाफ कोई भी आओगे तो आपकी नौकरी गई। सर आप लोगों के लिए बहुत आसान है मीडिया पर सवाल उठाना सर, बहुत आसान है वही चीज है ना सर, बहुत आसान है। जबान में सर हड्डी नहीं होती तो कुछ भी बोल लीजिए सर, ठीक है। शांत प्रकाश जाटव साहब, शांत प्रकाश जाटव साहब आइए जरा। और भारत बनाया था, देश के लिए कुर्बानी दी है, जिस भारत को हम नजरिए ले रहे हैं वो इंदिरा गांधी का बात कर रहे हैं। अभी क्या खुद तो ये बात कर नहीं पा रहे को आप इंदिरा गांधी ने नेता बताया था, आप देश के लोग सरकार नहीं हो ये लोग जो है आप मंदिर में जाके सीधे पढ़ती है, इनका एजेंडा वही है, ये नहीं हो सकते हैं। इनका एजेंडा वही है। बात करो क्या एजेंडा है, क्या एजेंडा, कौन सा एजेंडा? बांग्लादेश में लोग जाकर क्या कर रहे हैं, गैरवादी तरीके से जो मुस्लिम बंधु रह रहे हैं। अच्छा, जरा जगदीश जी बताइए, जगदीश शर्मा साहब, एनआरसी को लेकर भी आप लोगों ने कोशिश की है एक समुदाय विशेष को अपनी ओर आकर्षित करने की। देखिए अब्दुल भाई, मैंने बार बार कहा हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम भारत के कानून का सम्मान करते हैं। अभी मेरा एक सवाल है जाटव जी से, आपने अभी विपिन भाई को कह दिया कि कांग्रेसी है, कांग्रेस एनआरसी का जवाब दे दो ना, एनआरसी खत्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? सबका जवाब दूंगा, पहले सबका जवाब दो, रेत आ गया तो सबका जवाब। अरे एनआरसी खत्म करने की बात कौन सा? अब आपकी झूठ पकड़ी गई, अब आपकी झूठ पकड़ी गई, आप उल्टी बात कर रहे हैं। आप बताइए क्या विपिन भाई कांग्रेसी या पत्रकार है? वो तो काले कानून का समर्थन कर रहा है। अब बताइए मैं क्या कहूँ, अब इसका जवाब दे दीजिए पहले, क्योंकि ताजा डिबेट फिर आप भूल जाएंगे। अच्छा, एनआरसी भाई साहब, एनआरसी का जवाब दो। अभी अब्दुल जी ने क्या एनआरसी क्यों खत्म करना चाहते हैं? बात का आपके पास जवाब जगदीश शर्मा साहब, किसी के पास जवाब नहीं है। दरअसल मेरा एक सवाल था, मैं समर्थन करता हूँ विपिन शर्मा भाई साहब, एनआरसी क्यों खत्म करना चाहते हैं? आप नंबर दो,
अब एनआरसी पा जाते हैं। एनआरसी क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? ऐसा है, हम एनआरसी क्यों खत्म करना अरे चाह रहे जाटव हैं? साहब जवाब दे रहे हम हैं। हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। अच्छा, अरे एनआरसी क्यों आप जो एनआरसी हमारे क्यों देश के खत्म करना मुखिया चाह कहाँ रहे चले हैं? गए? हमारे देश के मुखिया वोटिंग लेने के लिए कहाँ चले गए? बांग्लादेश में। ये क्या मतलब था? देश को बताइए। एनआरसी क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? हमने तो पाकिस्तान से बांग्लादेश को छुड़ाया था, हमने बनाया था जहां पर एनआरसी क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? मैंने बता दिया ना, हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, हम भारत के संविधान मुझे मालूम है किस तरीके से पाकिस्तान तोड़ा जाटव साहब आप सवाल जरूर पूछ रहे हैं जगदीश शर्मा साहब से। पाकिस्तान बनाया एक आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ठीक है। देश का बच्चा जानता है। नहीं जगदीश शर्मा साहब, जगदीश यहाँ शर्मा कोई साहब, आवाम नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अरे जगदीश शर्मा साहब, पाकिस्तान बनवाया। आपने अपना प्रधानमंत्री बनवाने के लिए देश का बंटवारा किया। किसी से छिपा नहीं है। वो कौम आपको पूछ रही मंदिर में है। जाकर नमाज पढ़ी, किसी से आप छिपा नहीं है। बातें मत करो। आपने देश का सरकार के आधा परिवार जगदीश शर्मा साहब, मुझे एक बात बताइए जरा, रुकिए जाटव साहब रुकिए। जगदीश शर्मा साहब, इस तरीके से ये क्या किया जा रहा है? बांग्लादेशी को भारत में लाएंगे, अच्छा। आप पाकिस्तानी को भारत में लाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। हम भारत के लोगों जो दुखी है, परेशान है, उनकी मदद करेंगे, उनके साथ खड़े हैं। पहले अपना पेट तो भरता नहीं है। आप तोड़ने की राजनीति तो आपने 1947 से देश में सीख ली है। वो भी चुनाव के टाइम पे तोड़ने का काम तो आप लोग करिए 1947 से था। आपने देश से जो वादे करे, कांग्रेस ने इस देश को तोड़ करके छिन्न-भिन्न कर दिया। से विकास गायब है। अच्छा। आज आप बात कर रहे हैं देश की एकता की। आप ठीक है, समाज की लेकिन जाटव साहब एक बात बताइए, आप जगदीश शर्मा से सवाल कर रहे हैं, आपने भी तो यही ऐलान कर दिया हम सरल कर देंगे। हम सरल करने का मतलब क्या है? आप भी तो उसी वोट बैंक को ही कहना चाह रहे हैं ना। ठीक है जगदीश शर्मा साहब, जगदीश शर्मा साहब, सत्ता आप रखो, पर हमें भारत जरूर चाहिए, हमें भारत के लोग जरूर चाहिए। हम नहीं करते हिंदू और मुसलमान, पूरा देश जानता है। हम भारत का जो हिंदू है, भारत का जो मुसलमान है, भारत के जो लोग हैं, उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है। जो सरकार है जीएसटी थोपी, आपने जीएसटी ये थोपी, कांग्रेस का सर अभी राजन आंदोलन है। थोपी, किसान आंदोलन नहीं है। रुकिए जगदीश शर्मा साहब, मान्य रुकिए जरा, जाटव साहब रुकिए, जगदीश शर्मा साहब आप सवालों का जवाब नहीं, कहाँ की बातें ला रहे हैं सर? किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं कि किसान मर रहे हैं। ठीक है सर, नहीं मुझे एक बात बताइए। जो किसान हमको हमारे दो के लिए, जगदीश शर्मा साहब, हमारे दो के लिए आपने उनको हम देश को सुधारेंगे, भट्टी में झोंक दिया है, कानून में सुधार करेंगे। रुकिए। ये लोग तो अराजकता पैदा कर रहे हैं। जगदीश शर्मा साहब कोई रैली नहीं हो रही, आपका सर कोई मंच नहीं है सर, ये डिबेट है सर यहाँ सर इतनी जल्दी असम की जनता हताश नहीं होगी। तो कितने साल दिए कांग्रेस को? आप बताइए, कितने साल कांग्रेस को दिए? हाँ भाई विपिन भाई, अगर कांग्रेस को 70 साल सरकार में रही है तो आप लोगों का प्यार मिला है, आपने काम को देखकर वोट दिया होगा। लेकिन आज तो 6 साल में देश के हालात आपसे भी छिपे नहीं है। आपको भी पता है किस तरह से हर चीज पे जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, ईडी सीबीआई झूठे मुकदमे, मरवा भी दिया जाएगा, किसी से छिपा नहीं है। सही मायने में आज की राजनीति जो मुद्दों की बात है, उस मुद्दे पर देश और कोई भी बात करना नहीं चाहता। आज महंगाई पर कोई बात नहीं कर चाहता, महिला सुरक्षित नहीं उस पर बात नहीं कर चाहता, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो रहे हैं उन पर बात नहीं कर चाहता, मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव एजेंडे से विकास गायब है, विकास पर कोई बात नहीं करना चाहता। अब तो चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, आप भारत की बात करो, भारत को जोड़ने की बात करो। अरे जगदीश शर्मा साहब, जगदीश शर्मा साहब आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सर, मैं आपकी अब्दुल भाई आज मैं यहाँ पर जो कहना चाहूंगा, अब्दुल भाई मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं बधाई एक मिनट के लिए सुन लो। आ रहा हूँ जाटव साहब, आ रहा हूँ, जगदीश जी के बाद आ रहा बात कर रहा है, जाटव साहब जवाब दे दूं। अब्दुल भाई कह रहे हैं कि मैं आज इनके चैनल से जुड़ा हूं, मैं बधाई देता हूं अगर आप जनता से जुड़े मुद्दे की बात करते हैं। और ये सच्ची बात है कि आज जरूरत इसी चीज की है, सत्ता की जरूरत नहीं है। लोग दुखी है, परेशान है, व्यापार नहीं है, बेरोजगारी हो गई है, महंगाई हो रही है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है। अरे ये तो बार-बार बोली भी बोलते हैं, आप वही तो मैं कह रहा हूँ ना जगदीश शर्मा साहब, ये तो बार-बार बोलते हैं। जगदीश शर्मा साहब यही तो आप और आपसे सवाल करते हैं जाटव साहब, ये चीजें क्या कहते हैं? इस प्रकार की कोई, क्योंकि इस प्रकार की समस्या है नहीं, इसलिए वो टोपी लोग की बात कर रहे हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात होती तो वो इस प्रकार की बात करते, वो महंगाई की बात करते, वो और विकास की बात करते कि विकास नहीं हो रहा है, तो देख रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है।
आप कौन से इसलिए देश वो में रह रहे टोपी की हैं? बात भारतीय लोग कर रहे देख रहे हैं हैं, आपको। इसलिए वो दारू आप की कह बात रहे कर रहे नहीं है, हैं, इसलिए वो आप कह लुंगी रहे की बात बेरोजगारी कर नहीं रहे है, हैं, आप कह रहे और महंगाई का इसलिए आप कह रहे हैं जो बना हुआ आप कह रहे स्ट्रक्चर उसको बिगाड़ देंगे। नौकरियां दे रहे हैं, कांग्रेस भारत में रहते हैं स्ट्रक्चर को जो हमने बड़ी यादव मुश्किल से साहब, तैयार यादव। किया है नहीं नहीं नहीं, उसको शांत प्रकाश बिगाड़ने जाटव के लिए साहब, हमारा है और अपने शांत प्रकाश जाटव अपने साहब, एजेंडे में ये लोग रुकिए, जगदीश शर्मा साहब, जो रुकिए। इन्होंने बनाया है हम जगदीश उसको शर्मा, बिगाड़ रुकिए। रहे हैं। नहीं, सब कुछ नहीं है। जगदीश शर्मा, रुकिए। जगदीश 70 जी साल में बोल कांग्रेस रहे है, ये तो ये हो भारत जो बना है। बोलते हैं जगदीश शर्मा साहब, नेताओं जगदीश से शर्मा मंचों साहब। से बुलवाओ।